इस कहानी की शुरुआत में हमें 79 ईयर ओल्ड आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम मिल्टन रॉबिन्सन है। मिल्टन की पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही। वो अपने घर में अकेला ही रहता है। उसका एक बेटा और एक बेटी है, पर उसका बेटा घर छोड़कर चला गया। कभी कभी उसकी बेटी उसकी मदद के लिए आती है, जिस बात से उसकी बेटी को इरिटेशन होती है। मिल्टन को वैसे भी अकेले रहना पसंद है। वो अक्सर सिटी काउंसिल की मीटिंग्स को अटेंड करता है और अपने घर के सामने एक क्रॉस रोड बनवाने की डिमांड रखता है, पर उसकी इस डिमांड को बहुत वक्त से किसी ने भी कंसिडर नहीं किया। अब मिल्टन की बेटी उसके घर आती है, उसके लिए महीने भर का राशन लाती है। साथ ही कहती है कि आपको अपने आप को न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए क्योंकि आप अक्सर चीजों को भूल जाते हो। लेकिन मिल्टन साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जिसके बाद उसकी बेटी अपने घर चली जाती है। अब रात को मिल्टन जब अकेला होता है तभी उसे अपने घर के पीछे बैकयार्ड से कुछ आवाज आती है, और जब वो पीछे जाता है तो देखता है कि वहां पर एक स्पेसशिप है, जो देखकर वो हैरान हो जाता है। इसके बाद वो शहर की रेस्क्यू टीम को कॉल करता है और सब कुछ बताता है कि किस तरह से उसके घर के पीछे एक स्पेसशिप क्रैश हुआ है, पर वो उसकी बात को मजाक समझते हैं, इसीलिए वहां पर कोई नहीं आता। वो अपनी बेटी को भी कॉल करता है, लेकिन उसका नंबर नॉट रीचेबल होता है। अगली सुबह एक बार फिर से वो शहर की काउंसिल मीटिंग के लिए जाता है, जहां पर वो क्रॉस रोड बनाने की डिमांड रखता है, लेकिन उसकी बात को कोई कंसिडर नहीं करता। वो अपने घर आ जाता है और एक बार फिर से उसे घर के पीछे बैकयार्ड से आवाज आती है, और जब वो वहां पर जाता है तो देखता है कि वहां पर एक एलियन है जो कि बेहोश है। वो अपनी बेटी को कॉल करता है, लेकिन उसकी बेटी का नंबर आज भी नॉट रीचेबल होता है। अगली सुबह एक बार फिर से वो सिटी काउंसिल की मीटिंग में जाता है, जहां पर वो बताता है कि मेरे घर के पीछे एक स्पेसशिप क्रैश हुआ है और उस स्पेसशिप में एक एलियन बहुत जख्मी है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन सब समझते हैं कि अब मिल्टन की दिमागी हालत खराब हो रही है, इसीलिए वो ऊल जुलूल बातें कर रहा है। मिल्टन के कुछ साथी भी होते हैं जो उसी की उम्र के हैं। वो मिल्टन से कहते हैं कि तुम इस तरह की बातें मत किया करो, नहीं तो सिटी काउंसिल के लोग हमें बिल्कुल सीरियस नहीं लेंगे। और अब मिल्टन वापस अपने घर पर आ जाता है। उसे लगता है कि वो एलियन अब मर चुका होगा, इसीलिए वो पीछे जाता है, लेकिन वो एलियन अब भी जिंदा होता है। मिल्टन को उस पर दया आ जाती है। मिल्टन उसकी मदद तो करना चाहता है, लेकिन कैसे उसे कुछ नहीं पता, क्योंकि कोई उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा होता। मिल्टन उस एलियन के सामने पानी रख देता है, साथ ही उसे एक ब्लैंकेट दे देता है। अगली सुबह जब मिल्टन बाहर आता है तो देखता है कि अब एलियन पहले से बेहतर हालत में है। मिल्टन उसे अपने घर में इनवाइट करता है और उसके सामने खाने की अलग अलग चीजें रखता है ताकि वो अपने हिसाब से कुछ भी खा ले। एलियन एक एप्पल खाता है, जिसके बाद मिल्टन सुपरमार्केट जाकर बहुत सारे एप्पल खरीद कर लाता है। और अब जब मिल्टन घर पर बैठा होता है तभी टीवी पर न्यूज आती है कि एक वेदर सैटेलाइट क्रैश हुई है, जिसे गवर्नमेंट ढूंढ रही है, पर इस न्यूज पर मिल्टन ज्यादा ध्यान नहीं देता। वहीं अब एलियन पहले से बेहतर है। मिल्टन उसे देखकर खुश होता है कि अब उसकी तबीयत ठीक है। मिल्टन उसे अपना पूरा घर दिखाता है, साथ ही अपने परिवार के बारे में बताता है कि कैसे उसकी पत्नी की मृत्यु हुई और उसका बेटा दूसरी कंट्री मूव हो गया। उसकी बेटी आसपास ही रहती है, जो अक्सर उसका ध्यान रखने के लिए यहाँ पर आती रहती है। अगली सुबह हमें मिल्टन की बेटी को दिखाया जाता है, जो उसी सुपर स्टोर में जाती है जहां से उसने एलियन के लिए एप्पल्स खरीदे थे। दरअसल ये आदमी मिल्टन और उसकी बेटी दोनों को जानता है। मिल्टन ने इस आदमी को कहा था कि वो एप्पल्स एलियन के लिए ले रहा है, और अब यह आदमी मिल्टन की बेटी को सब कुछ बता देता है। उसकी बेटी को लगता है कि मिल्टन की दिमागी हालत धीरे धीरे खराब हो रही है, इसीलिए अपने पिता मिल्टन के घर जाती है और उन्हें कहती है कि तुम्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए। मिल्टन कहता है ठीक है, मैं डॉक्टर से मिलने जल्दी जाऊंगा। इसके बाद मिल्टन की बेटी वहां से चली जाती है। अब कुछ देर के बाद मिल्टन की एक दोस्त सैंडी का कॉल आता है, जो सिटी काउंसिल में उसके साथ कई बार मीटिंग को अटेंड करती है। वो मिल्टन से कहती है कि मैं तुम्हारा प्रिंटर यूज करना चाहती हूँ। मिल्टन कहता है तुम घर पर आ जाओ, और जब मिल्टन के घर पर सैंडी आती है तो वो देखती है कि वहां पर एलियन है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है, क्योंकि जब मिल्टन ने एलियन के बारे में सबको बताया था तो किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया था। और अब मिल्टन सैंडी को अपने घर के पीछे ले जाता है, जहां पर वो दिखाता है कि
एलियन का स्पेसशिप भी है। सैंडी कहती है कि हमें इस बात को गवर्नमेंट से छुपाना होगा, क्योंकि अगर गवर्नमेंट को पता चल गया कि तुम्हारे घर पर एलियन है तो वो इस एलियन के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करेगी, जिससे इसे बहुत तकलीफ होगी। वही हमें गवर्नमेंट को दिखाया जाता है जो किसी भी कीमत पर उस अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट को ढूंढना चाहती है जो इसी शहर में कहीं क्रैश हुई है। वहीं मिल्टन अगले दिन देखता है कि एलियन ने कुछ पेपर्स पर कैट की फोटो बनाई है। मिल्टन को लगता है कि एलियन ने ये फोटोज उसके लिए बनाई है। वो एलियन के पास जाता है जो बाहर अपने स्पेसशिप को रिपेयर कर रहा होता है, ताकि जल्द से जल्द वो अपने स्पेसशिप को रिपेयर करके अपनी दुनिया में वापस लौट जाए। अगले दिन मिल्टन की बेटी उसे एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास ले जाती है जो मिल्टन से बहुत सारे सवाल पूछती है। मिल्टन बहुत सारे सवालों के जवाब गलत देता है, साथ ही वो उन्हें एलियन वाली स्टोरी बताता है। और अब डॉक्टर को लगता है कि उसकी हालत बहुत ज्यादा सीरियस है, उसे अपने लिए एक असिस्टेंट को रखना चाहिए, नहीं तो उसे किसी हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए। इस बात से मिल्टन को गुस्सा आता है और वो वहां से निकल जाता है। वहीं मिल्टन के घर पर उसकी दोस्त होती है सैंडी, जिसे एलियन के बारे में पता है। वो एलियन को बताती है कि उसकी बेटी दूसरे शहर में रहती है, उसका अभी अभी एक बेटा हुआ है, यानी कि वो ग्रैंड मदर बनी है, लेकिन अभी तक उसने अपने पोते को नहीं देखा और इस बात से वो बहुत दुखी होती है। वहीं मिल्टन अब घर पर आ जाता, वो एलियन के पास जाता है और कहता है कि शायद मैं एक अच्छा पिता नहीं बन पाया, मेरे बच्चे मेरी बातों पर विश्वास नहीं करते, ना ही वो मुझसे मिलना चाहते हैं। इस बात से मिल्टन बहुत दुखी हो जाता है और रात को वो अपने बेटे को कॉल करता है ताकि उसे अपने बारे में बहुत सारी बातें बता सके, पर उसका बेटा उसकी कॉल रिसीव नहीं करता। अगली सुबह सैंडी उस एलियन के लिए एक टी शर्ट लेकर आती है, साथ ही वो उसका नाम जूल्स रख देती है। पूरे शहर में इस बात की चर्चा होती है कि एक सैटेलाइट हमारे शहर में क्रैश हुआ है। अब सिटी काउंसिल की मीटिंग में जॉइस नाम की एक लेडी आती थी और उसने सुना था जब मिल्टन ने बताया था कि उसके घर के पीछे कुछ क्रैश हुआ है। उसे शक होता है कि वो सैटेलाइट मिल्टन के घर के पीछे ही क्रैश हुई है और जो भी उस सैटेलाइट के बारे में बताएगा उसे इनाम मिलेगा। इसीलिए जॉइस रात को उसके घर पर जाती है। हालांकि मिल्टन नहीं चाहता कि वो उसके घर पर आए, फिर भी वो उसे घर में इनवाइट करते हैं, जहां पर वो देखती है कि मिल्टन ने एलियन के बारे में जो कुछ बताया था वो सब सच है। वहां पर एक एलियन है और अब मिल्टन इन दोनों को वो फोटोज दिखाता है जो जूल्स बनाता है, यानी कि वो एलियन। उसने कई सारे पेपर्स पर कैट की फोटोज बनाई होती है जो गिनती में 7 होती है। जॉइस कहती है हो सकता है कि ये हमसे कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आता और ना ही ये एलियन कुछ बोलता है। अगले दिन जॉइस एलियन के लिए खाना और एक टी शर्ट लेकर आती है, साथ ही वो उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश भी करती है। वहीं सैंडी को एक यंग लड़के का कॉल आता है। दरअसल सैंडी ने एक नए प्रोग्राम को शुरू किया है जिसके लिए उसने शहर के अलग अलग हिस्सों में बहुत सारे पोस्टर्स लगाए हैं। इसमें शहर के जो यंग लड़के हैं वो बूढ़े लोगों से कम्युनिकेट करेंगे, जिससे कि बूढ़े लोगों को हेल्प मिलेगी। और अब ये लड़का जिसने सैंडी को कॉल किया है वो उससे बात करने के लिए उसके घर पर आना चाहता है। सैंडी उसे अपने घर पर इनवाइट करती है। वो लड़का सैंडी से कुछ देर बातें करता है, जिसके बाद वो कहता है कि मुझे वॉशरूम जाना है। सैंडी कहती है कि अंदर चले जाओ। बहुत देर तक वो लड़का वापस नहीं आता और जब सैंडी अंदर जाती है तो वो देखती है कि वो लड़का उसकी ज्वेलरी चुरा रहा है, जो देखकर सैंडी डर जाती है और अब वो लड़का सैंडी के ऊपर हमला कर देता है। वो सैंडी को मारकर उसकी ज्वेलरी चुराकर यहाँ से भागना चाहता है। वहीं हमें जूल्स को यानी कि एलियंस को दिखाया जाता है, जिसे इस बात का पता चल जाता है कि सैंडी के ऊपर किसी ने हमला किया है। वो सैंडी को अपना बहुत अच्छा दोस्त मानता है, इसीलिए वो अपनी माइंड की पावर से उस लड़के के माइंड को ब्लास्ट कर देता है जो सैंडी को मारने वाला होता है। जिसके बाद यहाँ पर FBI आती है। सैंडी उन्हें सब कुछ बताती है कि किस तरह से लड़का मेरे घर पर आया था, चोरी करने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद ये मुझे मारने वाला था। ये तभी अचानक से इसका माइंड अपने आप ही ब्लास्ट हो गया। FBI को शक हो जाता है कि सैंडी कुछ न कुछ छुपा रही है। वही सैंडी अब मिल्टन के घर जाती है। उसे समझ में आ चुका है कि उसकी मदद जूल्स ने की है। जूल्स ने ही उसकी जान बचाई है, इसीलिए वो जूल्स के पास जाकर उसे अपने गले से लगा लेती है और कहती है कि शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई। अगले दिन मिल्टन एक बार फिर से स्टोर में जाकर एप्पल खरीद कर जब बाहर आता है, वहां पर उसकी बेटी आती है।
वो पूछती है कि इतने सारे एप्पल आप कहाँ ले जा रहे हो, पर वो अपनी बेटी की किसी बात का जवाब नहीं देता और वहां से घर वापस आ जाता है। अब जब दिन में चारों के चारों लंच कर रहे होते हैं तभी इन सबको घर में बदबू आती है। जब ये बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर एक मरी हुई बिल्ली होती है जो कि एलियन कहीं से लाया है। ये समझ जाते हैं कि एलियन ने पेपर पर जो 7 ड्राइंग बिल्लियों की बनाई है उसे 7 मरी हुई बिल्लियां चाहिए जिनसे शायद एलियन कुछ करना चाहता है और अब इन्हें किसी भी कीमत पर 6 बिल्लियां ढूंढनी होगी। ये बिल्लियों को ढूंढने के लिए शहर में निकल पड़ते हैं। FBI भी अब इनका पीछा कर रही है क्योंकि FBI को इन पर शक है। किसी तरह से 5 और बिल्लियां ढूंढ लेते हैं पर अब भी इन्हें एक बिल्ली चाहिए। तभी मिल्टन कहता है कि जॉयस के पास एक बिल्ली है जो बीमार है, बूढ़ी है। जॉयस को उस बिल्ली को एलियन को दे देना चाहिए। इस बात से जॉयस को गुस्सा आ जाता है और वो बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठ जाती है। तभी उसके पास सैंडी आती है और वो कहती है कि तुम मिल्टन की बात का बुरा मत मानो, शायद उसने ऐसे ही कह दिया होगा। वो कहती है कि नहीं, मिल्टन सही कह रहा है, मेरी कैट बहुत वक्त से बीमार है। डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था कि इसे अब मुक्ति दे देनी चाहिए क्योंकि जिंदा रहकर ये तड़प रही है, लेकिन मैंने अपने स्वार्थ के लिए, अपने अकेलेपन की वजह से उसे अपने से दूर नहीं किया, पर अब मैं उसे लेकर आऊंगी। जिसके बाद वो अपनी कैट को ले आती है और ये 7 की 7 कैट्स उस एलियन को दे देते हैं। जिसके बाद एलियन उन सभी कैट्स को एक सफेद रंग की चादर के अंदर रखता है और तभी वो सभी कैट्स मिल जाती हैं। जिसके बाद वो उस चादर को हटाता है और अब वहां पर कैट्स नहीं होती बल्कि लाल रंग का कुछ अजीब सा क्रिस्टल कलर का ऑब्जेक्ट होता है जिसे वो अपने स्पेसशिप में फिट कर देता है। उसका स्पेसशिप अब ऑन हो जाता है। दरअसल ये उसके स्पेसशिप का फ्यूल था और अब एलियन इन सब को स्पेसशिप के अंदर आने का इशारा करता है और तभी मिल्टन को कॉल आता है। ये कॉल उसकी बेटी का है जो अपने पिता मिल्टन से माफी मांगती है और कहती है कि मैंने हमेशा आपको नजरअंदाज किया, पर मैं आपके साथ अब एक अलग रिश्ता बनाना चाहती हूँ। मैं आपकी और मेरी जिंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ ताकि हम अच्छे से, प्यार से, खुशी से रह सकें। यह सुनकर मिल्टन को बहुत अच्छा लगता है। तभी इनका दरवाजा नॉक होता है। दरअसल बाहर अब FBI आ चुकी है जो इनके घर की तलाशी लेना चाहती है। मिल्टन भागकर वहां जाता है जहां पर स्पेसशिप होता है। ये सब के सब स्पेसशिप के अंदर चले जाते हैं और इससे पहले कि FBI वाले इन तक पहुंचते स्पेसशिप उड़कर यहां से निकल जाता है। कुछ ही दूर स्पेसशिप लैंड होता है जो कि शहर से बाहर का इलाका है। ये सब के सब स्पेसशिप से बाहर आते हैं जिसके बाद मिल्टन एलियन को यानी कि जूल्स को थैंक्स कहता है। वो कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बदल गई, तुम्हारी वजह से मेरी सैंडी और जॉयस से बहुत अच्छी दोस्ती हुई। वो उसे गले लगाता है और अब ये सब के सब उस एलियन को अलविदा कहते हैं। एलियन यहाँ से स्पेसशिप लेकर अपनी दुनिया में वापस चला जाता है। ये तीनों की तीनों जो पहले एक दूसरे को जानते तो थे पर अब ये एक दूसरे का परिवार हैं। ये हमेशा एक ही साथ रहते हैं जिससे इनका अकेलापन बहुत हद तक अब कम हो चुका है और ये सब के सब अब भी जूल्स को याद करते हैं। कुछ महीनों के बाद ये सब के सब एक साथ बैठे होते हैं और डिस्कस कर रहे होते हैं कि शायद जूल्स हमें भूल गया और तभी बैकयार्ड में इन्हें कुछ आवाज आती है। वहां पर रोशनी भी होती है। ये समझ जाते हैं कि जूल्स एक बार फिर से इन सब से मिलने के लिए आया है और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।